हेलो एवरीवन, मैं सैयद याकूब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल में। और अगर हमारी चैनल को देख रहे हैं तो आईएसएम एजुकेशन चैनल में भी आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पे यहां डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि नाम से लग रहा है कि ऐसा सिस्टम जो किसी ना किसी चीज को ऑपरेट करता होगा। किसको ऑपरेट करता है ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, पहली बार चैनल देख रहे हैं और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे वीडियो तो हमारे इस चैनल के और वीडियोस को भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो किसी ना किसी चीज को ऑपरेट करता है। तो किसी ना किसी चीज का मतलब हम जब यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम किसके ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग की। ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम जो यूजर के इंस्ट्रक्शन को पढ़कर और उस पर मैनेज करता है कि किस तरह से यूजर क्या चाहता है। अगर यूजर का इंस्ट्रक्शन गलत है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका भी जवाब गलत ही आपको देता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में गीगो बोलते हैं। GIGO। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज मतलब कूड़ा। दैट मीन्स कि अगर हम कोई गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो गलत हमको आंसर भी मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हैंडल करता है। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं उनको हैंडल करता है और यूजर के सारे इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बहुत बड़ी चीज, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम लोग कुछ बातों को, ऐसी बातों को समझेंगे जो नेसेसरी है, जो आपको जानना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए यहां पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं तो डेफिनेशन मुझे रटने की जरूरत नहीं होती है। डेफिनेशन को फिर समझा जा सकता है। बहुत सी जगह पे आप अगर किसी स्टूडेंट से डेफिनेशन पूछिए तो वो हिंदी स्पीकिंग एरिया से भी होंगे तो डेफिनेशन को इंग्लिश में सुनाना शुरू करेंगे। उनको उसकी मीनिंग नहीं पता है, लेकिन वो बस रट के आए हैं। तो हमें यहां पे किसी डेफिनेशन को रटना नहीं है। हर डेफिनेशन को किसी ना किसी जनरल लाइफ से निकाल करके डेफिनेशन निकालना है ताकि आपको समझ में आए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जनरल लाइफ से कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल दे ताकि आसानी से समझ में आए। देखिए यहां पे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी चीज को ऑपरेट करने का सिस्टम है। किसी चीज का मतलब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अब यहां पे जनरल लाइफ में देखिए, सपोज कीजिए आपकी लैंग्वेज हिंदी है और आप चेन्नई गए जहां पे उनकी लैंग्वेज क्या है, तमिल है। आपको कम्युनिकेट करना है, यानी आपस में बात करना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही है और उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है। तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका हो सकता है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हम इशारे से बात करें। तो इशारे से सारी बातें नहीं की जा सकती। तब आप एक ट्रांसलेटर लेते हैं जो हिंदी और तमिल दोनों जानता हो। इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांसलेटर जो आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांसलेटर आपको और उस तमिल स्पीकिंग वाले को कंट्रोल कर रहा है। आपके इंस्ट्रक्शन को देखिए, आपके इंस्ट्रक्शन जो हिंदी में है उसको तमिल वाले तक पहुंचा रहा है, तमिल की लैंग्वेज में, और तमिल से जब इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो आपको हिंदी में पहुंचा रहा है। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, बहुत मतलब ये हकीकत का एग्जाम्पल है। हम एक बार चेन्नई गए थे तो रोड साइड में जो होटल्स होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे लाइन होटल या ढाबा वगैरह भी बोलते हैं, तो वहां पे बैठे थे खाना खाने के लिए। वो उनका बैरा वेटर जो कहिए वो आया, उसने केले का पत्ता वहां पे बिछाया लेकिन खाना अभी नहीं दिया। हम लोग केले के पत्ता लेके बैठ गए वो खाने के लिए। वो एक कंटेनर में कई तरह की सब्जी दाल वगैरह होती है वहां पे, साउथ इंडियन सांबर वगैरह, वो लेके आया और उसने तमिल में कुछ बोला हम लोगों को, तो हमें तो समझ में आया नहीं और उसने खाना नहीं दिया, वो अपना कंटेनर लेके चला गया। फिर थोड़ी देर में आया
फिर कंटेनर लेके हमारे पास, अब थोड़ा गुस्से में उसने फिर तमिल में कुछ बोला जो हमें फिर समझ में नहीं आया, और उसने फिर खाना नहीं दिया, खाना लेके चला गया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आखिर ये आदमी खाना क्यों नहीं दे रहा है। तो हमने देखा कि एक दूसरी फैमिली आई, दूसरे टेबल पे बैठी, और बैठ करके उन्होंने भी उसी केले के पत्ता को बिछाया, और जब वो कंटेनर लेके आया खाने के लिए तो उन्होंने गिलास से उस पत्ते पर पानी को ऐसे छिड़का। जब पानी छिड़का तब उन्होंने खाना उसको दे दिया। तो हम लोगों ने भी उसको बुला करके भी पानी छिड़का, उसने खाना दे दिया। कहने का मतलब क्या है कि हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज अगर अलग अलग होगी तो बहुत सी चीजों में हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हम इशारे से सारी बात नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक ऐसा मुझे ऑपरेटर चाहिए जो हिंदी भी जानता हो और तमिल भी जानता हो। उसी तरीके से सपोज कीजिए हम चाइना जाते हैं, वहां चाइनीज बोली जाती है। तो जब चाइनीज बोली जाती है और हम हिंदी जानते हैं तो फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो फिर वही चीज है, हमको एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा ऑपरेटर चाहिए जो हिंदी और चाइनीज जानता हो। कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अगर एक लैंग्वेज जानते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं जो दूसरी लैंग्वेज जानते हैं, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो हम एक ऐसा ऑपरेटर लेते हैं जो दोनों को कम्युनिकेट करे। वही चीज कंप्यूटर के साथ है। हमारी लैंग्वेज और मशीन की लैंग्वेज अलग अलग है। हम जिस भाषा में बात करते हैं वो मशीन को समझ में नहीं आती, और मशीन जिस भाषा में मुझे आंसर देती है वो मुझे समझ में नहीं आता। तो वही सेम चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, जो हमको और मशीन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अभी एक बार और समझते हैं इसको। अक्सर आप पार्लियामेंट देखते होंगे अपने टीवी चैनल्स पे। पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज बैठे होते हैं। वो एमपीज भी देखिए हेडफोन्स लगा के बैठे होते हैं। सपोज कीजिए कुछ लोग हैं जो तेलुगु जानते हैं, कुछ हैं जो उड़िया जानते हैं, कुछ बांग्ला जानते हैं, कुछ तमिल जानते हैं, और एक एमपी जो है वो हिंदी में स्पीच दे रहे हैं। तो इसका मतलब इन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो वहां पर कुछ स्विचेस होते हैं। स्विचेस मतलब ट्रांसलेटर। जैसे ही उस स्विच पे वो क्लिक करते हैं तो कोई मशीन नहीं है, कुछ लोग हैं जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए काम करते हैं आपके पार्लियामेंट में। तो अब अगर तमिल वाले को तमिल लैंग्वेज में सुनना होगा तो जो ऊपर बैठ करके एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है वो हिंदी टू तमिल में ट्रांसलेट करके उनको तमिल में सुना रहा है, हिंदी टू बांग्ला ट्रांसलेट करके तो बांग्ला में सुना रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं तो विदाउट ट्रांसलेटर वो दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। तो वापस आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूजर और सिस्टम के बीच में एक समझिए कि ऑपरेट करने का काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है किसको किसको, यूजर और सिस्टम को, क्योंकि यूजर और सिस्टम दोनों की लैंग्वेज क्या है, अलग अलग है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज का नहीं पता है। तो देखिए जब भी यूजर जो होगा इसका मतलब डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो अपना इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है, वो अपना इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, उन सारी चीजों को जो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते। कैसे मशीन काम कर रही है ये मुझे नहीं पता है, इसलिए हम अपना इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इंस्ट्रक्शन से फिर ऑपरेट करता है किसको, हार्डवेयर को, या सॉफ्टवेयर को भी उसी तरह से ऑपरेट करता है। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे डॉस है, यूनिक्स है, लाइनेक्स और विंडोज है। अब हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे अपने कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। फिर समझ लीजिए, जिस तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर बहुत है, इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू चाइनीज, हिंदी टू चाइनीज, हिंदी टू तमिल, ऐसे करके बहुत से ट्रांसलेटर हैं, उसी तरीके से बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब आपको डिसाइड करना होता है कि किसको रखना है। जैसे सपोज कीजिए हमने आपको शुरुआत में 2 एग्जाम्पल बताया था। एक ट्रांसलेटर जो आपके साथ रहते हैं वो है हिंदी टू ये तमिल वाले, और दूसरे ट्रांसलेटर है हिंदी टू चाइनीज वाले। सपोज कीजिए आप साल में 25-30 बार आप जाते हैं चेन्नई, यानी कि हिंदी टू तमिल वाले को आपको हमेशा अपने साथ रखना होगा, जब जाएंगे तब रखना होगा। उसी तरह से चाइना जो है आप मुश्किल से 2 से 3 बार विजिट करते हैं एक साल में, तो आप इनको अपने साथ परमानेंट नहीं रख रहे। जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इनको हायर करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी आप इनको हटा देंगे।
क्यों? क्योंकि कभी कभार इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन चेन्नई आप साल में 20, 25, 30 बार जाते हैं, तो जो हिंदी टू तमिल वाले हैं उनको आप परमानेंट अपने साथ रखते हैं। सेम वही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है, ठीक है। तो आपने जिस तरह से इनको अपने आप परमानेंट जॉब पे रख लिया, क्यों? क्योंकि आपको बार बार साल में जाना होता है चेन्नई। सेम वही चीज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये देखते हैं कि मेरा मैक्सिमम वर्क किस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्लीट होता है। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा 80% काम, 80% काम विंडोज से कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब हम विंडोज को परमानेंट अपने साथ रखेंगे। अगर कल कोई काम आता है जो लाइनक्स पे होगा, यूनिक्स पे होगा, तो हम लाइनक्स यूनिक्स को बोरो करेंगे, काम खत्म होने के बाद लाइनक्स यूनिक्स को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम किससे होता है? विंडोज से होता है। तो हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर में विंडोज डाला। इसीलिए यूजर और सिस्टम के बीच में अब हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं वो विंडोज है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मैक्सिमम वर्क जो है वो विंडोज से कंप्लीट होता है। तो इसको आप आसानी से समझ लीजिए। इसका मतलब जैसे ही आपने अपने सिस्टम का पावर ऑन किया, तो वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजता है, चूंकि मैंने अपने कंप्यूटर में मैक्सिमम हैंडल मेरा काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, तो मैंने अपने सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। इसीलिए सिस्टम ऑन होते ही मुझे मेरा विंडोज का स्क्रीन नजर आता है। तो ये मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। आगे भी कुछ वीडियोस मिलेंगे आपको, फिर से एक बार समझ लेते हैं, बस क्विक समझ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो यूजर, सारे डिवाइसेस, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, इन सारी चीजों को ऑपरेट करता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में हैं। हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं वो ये सोच के वर्क करते हैं कि मेरा जितना भी सॉफ्टवेयर्स है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो सारे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से मैक्सिमम मेरा एप्लीकेशन या मैक्सिमम मेरा सॉफ्टवेयर वर्क हो जाए, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। तो फिलहाल हमको यह लगता है कि विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 80% वर्क को, या उससे भी ज्यादा कहिए, हम वर्क को चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, जिसकी वजह से आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको विंडोज मिलता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक छोटा सा आपको मैंने थ्योरी बताया। अगर आपको इसमें कुछ और मुझसे जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इंतजार कीजिएगा या हमारे इस चैनल को ओपन कीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ मिल भी जाएंगे, सिलेबस भी मिल जाएगा। आप सिलेबस के थ्रू भी चाहें तो सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।